हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिशा और दूरी। लूसेंट की बुक से हम आपको करा देंगे। तो आज हम पहले उसके बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो आप भी कॉपी कलम निकालिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ में। तो जैसे कि हम पता है दिशा और दूरी। तो देखिए, जैसा कि नाम से हमें पता चला है दिशा और दूरी के नाम से ही कि जो है जी, पहले हमें दिशा ज्ञात करना सीखना है, फिर हमें दूरी। तो हम बात करते हैं पहले डायरेक्शन के बारे में, दिशाओं के बारे में। ठीक। तो दिशा हमें पता है, हमारी मेन टाइप से दिशा जो होती है हमारी चार प्रकार की होती है जो मुख्य रूप से होती है। तो यहाँ पे जिसकी हम बात करते हैं पहली संख्या हमारी नॉर्थ, मतलब इसे हम कहते हैं उत्तर। ठीक। नीचे वाली हमारी कौन सी होगी? दक्षिण। ये कौन सी होगी हमारी? पूरब। ये कौन सी होगी हमारी? पश्चिम। तो देखिए, आपको कहीं भी दिशा ज्ञात करनी है उससे पहले अगर जो आपको रियल लाइफ में दुनिया मतलब दिशाएं ज्ञात करनी हो, तो फिर आपको जहां से भी आपका सूरज उदय हो रहा हो वहां पे आप अपना सीधा हाथ कर दीजिएगा और उसकी तरफ खड़ा हो जाएगा। तो आपके जो मुख के सामने होगा हमेशा वो उत्तर होगा, जो पीठ की तरफ होगा वो दक्षिण होगा। ठीक। आप इससे दिशा अपनी ज्ञात कर सकते हैं। और बात करें तो फिर हम वैज्ञानिक तौर पर, तो वैज्ञानिक तौर पर केवल एक ही दिशा है, वो है हमारा उत्तर। मतलब कि पूरी पृथ्वी का केवल एक ही पोल है, नॉर्थ पोल। क्योंकि दूसरा पोल वो होता है जब उसका कहीं अंत हो। तो साउथ पोल आपको बताया जाता है, इसे चार भागों में बांट दिया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल। बाकी के में एक ही पोल है, नॉर्थ पोल ओनली। और साइंटिस्ट की भाषा में बात करें तो फिर हम, मगर हमने दिशा अपनी सुविधा के लिए हमने बांट दी है, और भी सुविधाओं के लिए हमने उन्हें डिग्री में बांट दिया फिर। ठीक। तो हम चलते हैं उत्तर दक्षिण, ये हमारी होगी मुख्य रूप से हमारी ये दिशाएं। अब इनकी हमारी जो होती हैं सहायक दिशाएं भी होती हैं। तो हम बात करते हैं सहायक दिशा की। जैसे कि सहायक दिशा में आप बात करते हैं तो फिर हमारी एक सहायक दिशा होगी यहाँ पर हमारी। देखिए, हम जोड़ेंगे उत्तर और दक्षिण, ये दो मेन दिशाओं को मानकर हम इन्हें इनसे जोड़ना चालू करेंगे। देखिए, जब हम चलते हैं उत्तर से किसी तरफ पूर्व की तरफ, तो हमारी ये दिशा कहलाएगी उत्तर पूर्व। ठीक। अगर जो हम बात करें इस वाली दिशा की, तो देखिए हम दक्षिण से पूरब की तरफ जोड़ेंगे। ठीक। तो हमारी कहलाएगी दिशा दक्षिण पूरब। और जो बात करें हम इधर की, तो दक्षिण से पश्चिम की तरफ जोड़ने पर दिशा कहलाएगी हमारी दक्षिण पश्चिम। बात करते हैं यहाँ पे सह दिशाओं की, तो हमारे यहाँ पे देखिए उत्तर से पश्चिम की तरफ जाने पर हमारी दिशा बनेगी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। ठीक। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। यहाँ पर देखिए हमारा जो पूरा गोला होता है वो होता है हमारा कितने का? 360 डिग्री का। ठीक। 360 डिग्री का होता है हमारा जो पूरा गोला होता है वो। ठीक। और जब हम बात करें यहाँ पर खाली, और जब हम बात करते हैं यहाँ पर खाली, हम देखिए अब जो मैं दो भागों में बांट देता हूँ यहाँ से। तो देखिए, तो ये होगी हमारी सह दिशाएं। ठीक। यहाँ तक आपने नोट कर लिया, आप देखते हैं आगे। हम थोड़ा सा डिग्री का कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं यहाँ पर हमारा पहले। तो फिर जैसे हमारा डिग्री है, तो एक गोला जो होता है हमारा जो पूर्ण व्रत होता है वो हमारा होता है, आप नोट कर लेना। ठीक है दोस्त, 360 डिग्री का। और जब इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, ठीक, तो कहने का मतलब क्या होगा? ऊपर वाले जो पार्ट्स होगा कितने का होगा? 180 डिग्री ये होगा, और 180 डिग्री हमारा ये होगा। ठीक। अब मैं इसे चार पार्टों में डिवाइड कर देता हूँ। देखिए आधा आधा करते मैंने, कितना होगा? 90 डिग्री ये होगा हमारा, 90 डिग्री ये होगा हमारा, 90 डिग्री ये होगा हमारा, 90 डिग्री हमारा ये होगा। कहने का मतलब जो हमारी दो दिशाओं के बीच, दो चार मुख्य दिशाएं हमारी है, दो मुख्य दिशाओं के बीच बना कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। मतलब कि यहाँ पर जो बात करें इस कोण की, उत्तर और पूरब दो मुख्य दिशाएं हैं यहाँ पर हम बात करता हूँ। तो इनमें अगर जो बीच का जो कोण बनना है हमारा ये पूरा समकोण होगा। मतलब कितने का होगा? 90 डिग्री होगा। और जो बात करते हैं यहाँ की, तो ये भी कितना होगा हमारा? 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर भी हमारे दो मुख्य दिशाएं, यहाँ पर कितना होगा हमारा? 90 डिग्री होगा। यहाँ पर कितना होगा हमारा? 90 डिग्री होगा। ठीक। और देखिए हमने यहाँ पर हमने इन्हें भी आधा बांट देना, 90 डिग्री को आधा इधर चला गया हमारा, आधा इधर। तो हमारा जो बचा कोण यहाँ पर कितना हुआ हमारे? 90 का आधे कितना? 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, और 45 डिग्री, और 45 डिग्री। तो यहाँ से हम नोट पॉइंट अपने बहुत सारे नोट कर सकते हैं। जैसे कि और जो बात आपसे बताऊं तो आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट हमारा क्या लिख सकते हैं आप, कि दो मुख्य दिशाओं के बीच का कोण
समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है दो मुख्य दिशाओं के बीच का, जो पास वाली है यहाँ पर बात करता हूँ मैं, ठीक। और एक मुख्य दिशा और उसकी सहायक दिशा, एक मुख्य दिशा और उसकी सहायक दिशा के बीच का कोण कितना होता है हमारा 45 डिग्री होता है, ठीक ठीक। एक मुख्य दिशा और उसकी सहायक दिशा के बीच का कोण क्या होता है हमारा 45 डिग्री होता है, ठीक। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप इतना समझ पाए होंगे, ठीक। अब बात करते हैं दाएं और बाएं की तरफ, तो दाएं बाएं में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, हम बात करते हैं उसकी तरफ। तो हम बात करते हैं दाएं की और बाएं की। तो देखिए हमारा दाएं होता है हमारा, तो दायां जो होता है हमारा राइट होता है, ठीक। और जो बायां होता है हमारा वो होता है हमारा लेफ्ट। मगर हम इनमें अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं दाएं और बाएं में। तो हम इस कॉन्सेप्ट को हम आप समझ सकते हैं, दाएं और बाएं सीधे हाथ से समझेंगे और हम समझते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पहले हम समझते थे क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। तो ठीक, मैंने आपसे बोला पहला वर्ड क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज की तरफ ध्यान देते हैं। क्लॉक, तो क्लॉकवाइज मैंने यहाँ पे शब्द दिया, तो इसमें एक हमारा शब्द है क्लॉक। क्लॉक का मतलब क्या, हमारी घड़ी। तो हमारी घड़ी होती है, उसमें हमारा बिल्कुल फिक्स कुछ टाइम होता है हमारे, लिखा 12, यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया हमने 6, यहाँ पे लिख दिया हमने 9। हमारी कुछ सुई होगी, मान लीजिए मिनट की और घंटे, कोई सी सुई मान सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। और जब बात करते हैं सुई हमेशा किधर की तरफ चलेगी, हमेशा इधर की तरफ चलेगी। मतलब कि घड़ी के सुई की चलने की दिशा क्या कहलाती है हमारी, क्लॉकवाइज कहलाती है। घड़ी के सुई की चलने की दिशा क्या कहलाती है हमारी, क्लॉकवाइज कहलाती है। तो हम कहते हैं इसे क्लॉकवाइज कहते हैं, घड़ी के सुई की दिशा, ठीक। क्या होगी हमारी, क्लॉकवाइज होगी। तो हमारे ये जो ये हमारा मैटर क्या है, क्लॉकवाइज से यहाँ पर हमारा। अब हम समझते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज तो हम यहाँ पे जान लेते हैं। मैंने लिखा एंटी क्लॉक वाइज। तो देखिए एंटी का मतलब होता है विपरीत किसी चीज के। तो मतलब कि क्या हो गया हमारा, घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत। अब देखिए जैसे कि मैंने आपके सामने एक घड़ी बनाई, यहाँ पे लिखते हैं 12, 3, 6, 9। अब मैंने आपसे फिर यहाँ पे सुई बना दी मैंने आपके आगे। तो ठीक, आपको पता है इसकी दिशा हमारी इधर की तरफ होगी, हमारी जो दिशा होगी इधर की तरफ होगी क्लॉकवाइज, तो ठीक। मगर अब बात करें मैं एंटी क्लॉकवाइज की, तो एंटी क्लॉकवाइज में मतलब किसके विपरीत, ठीक उल्टी। तो हमारी दिशा किसी की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, उल्टी दिशाओं में। ये हमारी होगी एंटी क्लॉकवाइज, जो हम घड़ी की सुई उल्टी घूमेगी। और आपको पृथ्वी के बारे में पता होगा, पृथ्वी कैसे घूमती है हमारी, तो पृथ्वी हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, अगर आपको याद ना हो, ठीक। तो हमने दो वर्ड समझे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वर्ड का यूज कहां करना होगा, तो जब भी हमसे बोलेगा दाएं, तो हम यूज करेंगे किसका, क्लॉकवाइज का, ठीक। जब भी हमसे बोलेगा बाएं, तो हम किसका यूज करेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज का। हमें दो चीजें ध्यान रखनी है अपनी, ठीक। और इसी के साथ में हम चलते रहेंगे और हम अपने सवाल कर लेंगे। चलते हैं हम पहले सवाल पर। तो दूरी निकालने के लिए हमें पहले कुछ एल्गोरिथम भी समझनी पड़ेगी। मैं कई जगह इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय। तो हम समझते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ताकि हम आगे आसानी से अपनी दूरी ज्ञात कर सके, ठीक। और जो आपकी समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दे। चलते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज होता है एक हमारा, ठीक। इसमें जो हमारा एक कोण होता है बीच का, ये होता है 90 डिग्री का एंगल। जो बड़े कोण के सबसे सामने वाली भुजा, बड़े कोण के सबसे सामने वाली भुजा, बड़ा कोण हमारा 90 डिग्री का, इसके सबसे सामने वाली भुजा ये है हमारी, वो उस त्रिभुज का कर्ण कहलाती है, ठीक। जितना भी बड़ा कोण होगा और उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, उसका कर्ण। अब जो त्रिभुज हमारा कोई भी हो, ये समकोण नहीं है, जैसे मैंने माना कोई आपके सामने त्रिभुज मैंने लिख दिया 120, मैंने लिख दिया आपके सामने 30 और 30। तो देखिए इसके सामने वाली भुजा है ना सबसे बड़ी, तो हमारी ये क्या होगी, कर्ण। मतलब कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाएगी, ठीक। आप इतना समझ गए।
अब बात करते हैं, कण तो हमारा हो गया ठीक। अब आधार क्या होगा और हमारा लंब क्या होगा ठीक। तो आधार और लंब हमारे कुछ भी हो सकते हैं। और जब बात करूं मैं कुछ इन बिंदुओं को मैं एक नाम दे देता हूं आपके सामने, जिसमें नाम दिया जैसे ए बी और सी। और जो बात करूं मैं कोण सी की, कोण सी की, तो सी का जो लंब होगा ये वाली भुजा होगी। सी के लिए लंब ठीक। और जो बात करूं मैं कोण ए की, जो ए के लिए लंब होगा वो हमारी ये वाली भुजा होगी ठीक। जब सी का लंब ये है तो ये जो ए का लंब है वो क्या होगी, सी का आधार होगी। और ए के लिए क्या होगी, ये भी ए का आधार होगी। नहीं समझ में आया कोई ठीक तरीके से, अभी बता देते हैं हम आपको। यहाँ पे आप समझिए पहले कि जैसे मैंने बोला कि कोण सी है हमारा, कोण सी के सामने वाली भुजा होगी उसका लंब। और जो कोण सी के सामने वाली भुजा उसका लंब हो गई तो आधार क्या बचा, आधार तो ये बचा सी के लिए। कोण सी के लिए केवल अप्लाई हो रही है कंडीशन यहाँ पे। अब मैंने कोण सी बिठा दिया यहाँ से, देखिए अब बात है ये की, तो ए का लंब ये हो गया हमारा और ए का आधार हो गया हमारा ये। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, हम इसे समझ गए। तो पाइथागोरस प्रमेय है त्रिभुज की बड़ी भुजा का, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। मतलब कि मैंने लिखा कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ठीक। मतलब कि जो हमारा ए सी का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के। हम इसे ए सी क्या हमारा होता है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी आप कुछ भी मान सकते हैं, आधार मान सकते हैं, लंब मान सकते हैं। चलो ए बी को हम लंब मान लेते हैं, सी की बात करते हैं हम, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां से हमारा एक फॉर्मूला तो हमारा बन गया। अब यहां से हम चाहे तो और भी फॉर्मूले हम क्रिएट कर सकते हैं खुद भी, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर हम, और हमको फॉर्मूले हम सिखा देंगे क्रिएट करना ठीक। तो यहाँ पे आपको आशा करता हूँ थोड़ा समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम पहले सवाल की तरफ। तो अब बात करते हैं कि हम इसका डायरेक्शन में मतलब कि इसका क्या यूज होगा इसमें में, तो हमें देगा देखिए क्या होता है। हमें दे देगा कि कोई व्यक्ति है वो चलता चलता कोई दूरी मतलब कि बी, कोई भी व्यक्ति सी से चलना चालू करा आपने, उसने चली 5 दूरी ये चली ठीक, और हमारी जो है 3 दूरी ये चली ठीक। 5 दूरी हमारी चल दी और 3 दूरी हमारी ये चल दी, या फिर आप मान लीजिए 8 चल दी हमारी ये दूरी ठीक। और ये पहुंच गया बिंदु ए पर। तो हमसे पूछेगा ए से सी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो ए से सी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी दो बिंदुओं की उनकी, तो हमारी क्या होगी, देखिए न्यूनतम दूरी तो जो हम ऐसे आएंगे तो ये लंबा पड़ेगा हमें रास्ता, तो सबसे छोटा क्या पड़ेगा, यही पड़ेगा हमें ए से सी तक का डायरेक्ट रास्ता। तो हम इसे निकालेंगे तो हमारी क्या है, कर्ण है ये। अब कर्ण को हम क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय हमारी एक्स का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए अब एक्स का स्क्वायर हो गया हमारा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 5 का कितना हो गया 25 हमारा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, देखिए हमारा 9 हो गया यहाँ पर हमारा, 6 तो कितना हो गया हमारा 8 हो गया। तो जो हम एक्स बराबर वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारा 89 ठीक। ये आ जाएगी हमारी क्या, इसकी भुजा। तो इस तरीके से यहाँ पे तो आप एक सामने रूट वैल्यू आई है, सवाल में आपकी परफेक्ट वैल्यू आएगी जरूर ठीक। अब बात करते हैं इसकी, और जब आपको रूट का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो रूट क्या है, तो हम बात कर लेते पहले थोड़ी सी रूट की तरफ। देखिए वैसे टॉपिक तो हमारे मैथमेटिकल है, मगर मैं आपको ताकि आपके सवालों में कम से कम गलती होने की चांस रहे तो हम बात को समझ लेते हैं। अंडर रूट क्या है, अंडर रूट, ये अंडर रूट पहले तो इसे करने कहते हैं क्या है, क्यों लगाते हैं हम इसे। तो अंडर रूट क्या है पहले हम समझ लेते हैं, जिसकी हमें पहले उसके लिए समझना पड़ेगा मैथमेटिकल में दो टर्म्स। और जो आपका मैथ कमजोर है तो आप, और जो आप घातों से डरते हैं तो आज आपका बहुत ही लकी डे है, आज आपको घात कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में जरूर आएगा ठीक। और वीडियो को लाइक करना ना भूले मगर आप, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो हम चलते हैं रूट की तरफ। तो रूट क्या है पहले हम समझ लेते हैं, कोई भी संख्या जैसे हमारी चार संख्याएं एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सभी हमारी चार संख्याएं कहलाती हैं ठीक। ये टॉपिक मैथमेटिकल है मगर मैं सिखा रहा हूं आपको ताकि आपकी मिस्टेक कम हो।
तुम्हारी क्या संख्या क्या लेते हैं, चर संख्या है। अब आपको इनसे डर लगता होगा, सब साइड को हो जाओ, भूल जाओ 2 मिनट के लिए हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बस यहाँ ध्यान दो, वीडियो को मत स्किप करो, पूरा सीखो, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे होते हैं चर संख्या सभी। जैसे मैंने कहा एक्स, मैंने कहा एक्स, तो इसकी कुछ वैल्यू तो होगी, तो हमेशा ये संख्या मैंने लिखा एक्स और ऊपर मैंने कुछ संख्या लिख दी, तो ये वाली हमेशा ऊपर वाली संख्या कहलाती है हमारी घात, नीचे वाली संख्या कहलाती है हमेशा आधार, ठीक। ऊपर वाली संख्या कहलाती है हमारी घात, नीचे वाली कहलाती है हमारी आधार। और जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा एक्स, तो इसमें देखिए हमारी जो घात है वो कितनी है, घात हमारी क्या है इसके अंदर, और जो हमारा आधार है वो तो हमें पता है कितना हमारा एक्स है, मगर घात कितनी है। तो यहाँ पे घात, जहां कहीं भी घात ना हो वहां घात हमेशा एक मानते हैं, एक मान लेना बाबू, ठीक। तो घात हमारी कितनी हो जाएगी, एक। अब आप कहोगे जब कुछ है ही नहीं तो हमने एक क्यों माना, शून्य मत मानना, शून्य मानने से क्या होगा, अगर जो मैंने कहा एक्स की घात शून्य है तो इसकी वैल्यू एक हो जाएगी, इसका मान एक हो जाएगा। तो हम समझ गए क्या चीज समझे हम, पहले कॉन्सेप्ट, किसी भी संख्या की, किसी भी संख्या की, एक्स की नहीं जरूरी, चर हो अचर हो कुछ भी हो, किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान सदैव एक होता है, ठीक। जो से कुछ भी संख्या दियो में दियो, एक्स वाई जेड की घात 0 बराबर एक, एक लगा देना आंसर, ठीक। तो हमेशा घात कितनी मानेंगे, एक। एक क्यों मानेंगे आपको, एक इसलिए होगा मान क्योंकि x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो उसे हम एक नहीं बना सकते, इसे हम x ही रखेंगे। तो x को x रखने के लिए कम से कम एक रखेंगे, ना कि 0। तो बात करते हैं अगर जो घात 2 के रूप में हो, जैसे मैं लिख दिया आपके सामने एक्स स्क्वायर, तो जिसे बोलेंगे हम एक्स स्क्वायर, ठीक। एक्स का वर्ग, एक्स का वर्ग, एक्स का स्क्वायर, ठीक। और जो हमारी घात 3 के रूप में, तो बोलेंगे एक्स का घन, एक्स की क्यूब। समझ में आया आपको यहां तक, ठीक। अब ये हमारी 2 और 3 हमें कैसे पता चलेगा, किसी पे 2 हो रही है किसी पे 3 हो रही है, मुझे नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक। टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, आपके सिर में दर्द हो रहा है, देखिए 2 मिनट तक बर्दाश्त कीजिए आप। यहाँ देखिए दर्द का तुरंत डिस्प्रिन, यहाँ देखिए जनाब, मैंने लिखा आपके सामने एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, ठीक। मल्टीप्लाई है या इन्हें एक्स में समझ लेना, ठीक। ठीक, तो अब यहाँ क्या होगा इस सवाल का, मैथमेटिकल टॉपिक है मगर मैं आपको समझा रहा हूँ फिर भी, ठीक। इस सवाल का क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अब तोते गुलमोहर से चुनिए, कुछ भी नहीं डरना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमेशा, जब भी आधार समान हो, जब भी आधार समान हो और संख्या गुणा में हो, और संख्या गुणा में हो, तो उनकी घातें जुड़ती हैं। लिख लो कॉपी कलम लेके, जब भी आधार समान हो और संख्या गुणा में हो तो उनकी घातें जुड़ती हैं। तो आधार क्या हमारा समान है, यहाँ पर भी एक्स है बाबू, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो आधार समान हुआ ना हुआ, ठीक। अब बात करते हैं इनकी घातों की, इसकी घात भी एक है, 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 तो आधार समान है, संख्या गुणा में भी है, तो कुछ मत करो, इनकी घात हम जोड़ देंगे, तो एक घात इसकी हो गई, 1 2 3 और 1 4, तो x की घात 4 क्या हो गया हमारे, यही आंसर हो गया। इतना सा है बस, अलजेब्रा से डरने की कोई जरूरत नहीं है, खेलोगे आप अलजेब्रा से। यहाँ देखिए जैसे कि अभी मैंने सवाल कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 8 लिख दिया, 2 लिख दिया, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आधार समान है, संख्या गुणा में है, तो हम इन्हें जोड़ देंगे, 8 तो 10, 10 5 15, 15 3 18, एक्स की घात हमारी 18। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया इतना, ठीक। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो हमारा एक्स स्क्वायर कैसे बना होगा आपको समझ में आया होगा, हमारा एक्स स्क्वायर बनता है हमारे, इसमें लिखा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स गुणा एक्स। आप समझ गए ना मैं वर्क क्यों कर रहा था, हमारे 5 के ऊपर 2 था तो मैं क्यों कर रहा था 5, मैं कर रहा था 5 गुणा 5 बराबर 25। समझ में आया कॉन्सेप्ट ये भी आपकी। चलो और समझ लेते हैं हम अंडर रूट क्या है, ठीक। तो अंडर रूट, और जो खाली में अंडर रूट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है किसी भी संख्या की घात 1/2, जिसमें लिखा √25, √25, तो इसका मतलब है 25 की जो घात है हमारी 1/2 होगी, इसकी वैल्यू होती है 1/2, और जो कुछ ना दिया हो तब। अब देखिए 1/2 आ गई इसकी वैल्यू, अब मैं 25 को कैसे लिखता हूँ, 5 का वर्ग
की घात 1/2। 5 का वर्ग तो होगा 25। अब जब मैं इसे खोलूंगा 5 की घात 2 गुणा 1/2। 2 से 2 खत्म हो रहा, कितना है 5 की घात 1। तो जब भी किसी पे रूट चढ़ेगा तो वह उस संख्या का वर्गमूल निकालने को कहेगा। और वर्गमूल आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। और जो आपको रूट पे और चाहिए तो वो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, आप कमेंट कीजिए मेरे को, मैं आपको मैथ भी सिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। तो हम समझते हैं, पहले हम आगे चलते हैं। पहले सवाल पर। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप पढ़ पा रहे होंगे। अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला। तो देखिए यहां पर हम देखिए पूर्व में चला, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला तथा इसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल पर चला। तद अनुसार वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गया। तो हम आपको सवाल करा देते, देखिए आप जरा सवाल यहां देखिए बोर्ड पे। हमसे कह रहा है अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला। तो देखिए हमारे यहाँ पे माना अमन का घर यहाँ है हमारा। तो देखिए अमन चला है, माना हमने अमन का घर यहाँ है, तो याद रखना दिशा है हमारी नॉर्थ। ठीक, पूरी दिशा आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। इधर क्या था हमारा, इधर क्या था हमारा, इधर क्या था हमारा, इधर क्या था हमारा। ठीक, तो हमें कह रहा है पूर्व में चला कितना 10 किलोमीटर, तो यहां से हमारा 10 किलोमीटर पूर्व में चला, 10 किलोमीटर पहुंच गया हमारे यहाँ। ठीक, हमसे कह रहा है क्या करा है, फिर वह बाएं मुड़कर बाएं, अब आ गया हमारे सामने बाएं। बाएं का मतलब एंटी क्लॉक वाइज। ठीक, एंटी क्लॉक वाइज। अब देखिए हमने देखा कि घड़ी आ गई हमारी कोई यहाँ पर, उसकी सुई यहाँ पर है। हमें कह रहा बाएं मतलब कि एंटी क्लॉक वाइज, मतलब कि कहाँ, ऊपर की दिशा में, उल्टी दिशा में। ठीक, तो हमसे कह रहा बाएं कितना मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। तो यहां से अपना बाएं मुड़ा, वो 5 किलोमीटर चला। ठीक, इसके बाद वह फिर बाएं मुड़े कर, बाएं फिर से बाएं मुड़ा। तो देखिए अब हमारी घड़ी की सुई आ गई दिशा में। अब किधर को चलेगी, अब इधर को चलेगी, उल्टी चला दो उसे। घड़ी की सुई दिमाग में रखो, अब ये सीधी चलती इधर को, अब चलेंगे इधर को। फिर बाएं मुड़कर कितना चला हमारा, फिर 10 किलोमीटर चला। तो देखिए 10 किलोमीटर चला होगा बाबू, उसके बिल्कुल सीध में आ गया होगा नहीं आ गया होगा। ठीक, अभी हमारे क्या बन गया है, बिल्कुल फिक्स आयत। और जब बात करें इसके बीच की दूरी की, यहां से हम यहां से यहां तक हमारी कितनी होगी 5 किलोमीटर, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गया। देखिए अपने घर से कितनी दूरी पहुंच गया। और जब मुझसे पूछता कि घर से कुल कितना चला, तो देखिए 10 यहाँ चला, 5 चला, 20 5 25 हो गया, मगर घर से कितनी दूर है। तो घर से आप दूरी देखिए, क्या घर से इतनी दूर है, यहां से आप इतना लंबा रास्ता देखोगे क्या इतनी दूर है, नहीं। आप क्या देखोगे, सीधा सामने है ये रामन, आवाज मारोगे यही से। ठीक, और जो आपको मन को बुलाने जाना है सोचे, तो आप क्या ऐसे जाएंगे, नहीं, साइकिल उठाओगे 2 मिनट में यहां से पहुंच जाओगे। तो हमारी ये दूरी गिनी जाएगी, सबसे छोटी से छोटी दूरी कितनी है हमारी, 5 किलोमीटर। आपको पहला सवाल समझ में आया होगा आशा करता हूँ। ठीक, बाकी आगे के सवाल मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा।